हाँ बिल्कुल। आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त तकरीबन इस्लामाबाद में जितने भी रुकावटें थी, जितने ही मेन जो शारात थी, जहाँ जहाँ वो कंटेनर लगे थे, वो सारे हटा लिए गए हैं। और इस वक्त आमदोरफ्त जो है वो बिल्कुल वो जारी है। आज सारा दिन जो मामूलात या कारोबारी जिंदगी है वो जारी रहा। कारोबारी लोगों ने अपनी दुकानें वगैरह वो खोली, लोग दफातर में भी गए। और इवन के डी चौक के इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनके दफातर हैं, वहां पर भी लोगों की आमदोरफ्त वो जारी रही। और आज 4-5 दिन का जो एक बिल्कुल ये एक वो कंटेनर सिटी था, अब वो नहीं, आज वो नहीं रहा। ओके। रजा, पहले तो आप मैं जाऊंगी चाहूंगी क्योंकि आपने इसको जरा बड़ी दूर से देखा है और इसमें मुख्तलिफ किस्म की आपने इंफॉर्मेशन, जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक वो जो सोशल मीडिया पर आ रही थी और वो जो कि रिपोर्ट हो रही थी बाय इंटरनेशनल मीडिया एज वेल एज लोकल मीडिया। माजरत के साथ मैं इस पे जरूर कहना चाहूंगी कि हुकूमत जब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पाबंदी आयद करता है तो डिस इन्फॉर्मेशन की जो साइकिल है वो फिर बढ़ती चली जाती है। रजा, पहले तो ये बताएं कि जो ये लास्ट फाइनल कॉल तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई, क्या वो इसमें आपको कामयाब नजर आए इन टर्म्स ऑफ, देखिए मुतालबे तो जाहिर है नहीं मानेगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एग्जर्टिंग प्रेशर और अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी स्ट्रेंथ दिखाने में। देखिए नादिया, कई हवालों से तो वो कामयाब हुए ना। सबसे पहले तो ये कि कैपिटल जो है आपके मुल्क का दारुल हुकूमत, वो दो दो तीन दिन बंद हो गया। मतलब सैकड़ों कंटेनर्स, हजारों लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स, और फिर डी चौक तक पहुंच गए। आपको याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जी कि ये प्रोटेस्ट नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी ये एक तरह से रिट की नाकामी है। और जिस तरह से जो जोश और वलवला था, ये जो खैबर पख्तूनख्वा से जो आए हुए थे, मेजोरिटी तो वहीं से आई हुई थी। पंजाब से तो लोग नहीं पहुंच सके, या आए नहीं, या उनको रोक दिया गया। जो भी आप वर्जन तारीख का प्रेजेंट करें, तो वो तो मतलब उस लिहाज से तो ये काबिल जिक्र था। लेकिन क्या इससे वो अपने अहदाफ में कामयाब हुए? नहीं। क्या इमरान खान की रिहाई के लिए प्रेशर इतना पड़ा हुकूमत पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, कि उसके ऊपर वो आगे नेगोशिएशन टेबल के ऊपर? नहीं। और तीसरी ये बात है कि इससे एक और बुरी तरीके से ये एक्सपोज हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनकी कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और लीडरशिप और कारकुनों के दरमियान जो गैप था वो भी बड़ा वाजे हो गया। अभी आप देखें ना, इस वक्त क्या हो रहा है कि इस वक्त बहुत से पीटीआई के मतवाले जो हैं, वो अपनी लीडरशिप को कोस रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। वो अच्छा, और यही वजह है कि उन्होंने कोई इसके ऊपर हिकमत अमली जो थी वो बिल्कुल गैर वाजे थी। एक जज्बाती काम था कि जी बस डी चौक पहुंचेंगे, 2014 रिपीट होगा, और वहां पे बैठ जाएंगे 50-100 दिन, जब तक उठेंगे नहीं, जब तक रिहाई नहीं होगी। और फिर आपने देखा कल रात को जब ये ऑपरेशन हुआ, तो हम्म। सारे कैसे वहां से लीडर्स भी गायब मंजर से हुए, आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स भी गायब हो गए। और वो पूरी एक हाइप बनाई गई थी, वो उसका एक एंटी क्लाइमेक्स हुआ। लेकिन इसमें अफसोस की यह बात है कि ये जो रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई के वर्कर्स की हलाकतें हुई हैं नादिया, ये जी। अवॉइडेबल था। ये ये किसी बिल्कुल सूरत में एग्जैक्टली। हम ना तो इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि ये जी अच्छा किया है, या हमें तो यही है कि वायलेंस का अंसर नहीं होना चाहिए। पहले ये मुल्क जो है जल रहा है। खून की होली कहाँ पारा चनार में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में खेली जा रही है। अब आपके कैपिटल में इस तरह से लोग, एक देखिए ये नंबर्स की बात हो रही है, वो मैंने देखा है, वो कह रहे हैं सैकड़ों लाशें, पीटीआई के सोशल मीडिया कह रहे हैं जी सैकड़ों लाशें बिखरी पड़ी हैं, छुपाई जा रही हैं। देखिए बात ये, एक शख्स भी हलाक हो ना, एक सही। वर्कर, सियासी कारकुन भी, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए किसी भी रियासत में। मगर चूंकि वकार हमारे साथ मौजूद हैं, तो राइट। नादिया मैं चाहूंगा वकार से जरा थोड़ी मालूमात लें, क्योंकि ये ऑन ग्राउंड भी थे और बड़ी देर से ये कवर भी कर रहे थे। तो हम्म। वकार, आप हमें ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन हुआ रात को, लाइटें वगैरह बंद हो गई, आना शुरू हो गया कि जी सारे बत्तियां जो हैं वहां से बुझा दी गई हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये क्या, इसकी क्या जुजियात क्या थी, कब ये स्टार्ट हुआ, कितना ये शदीद था, और क्या इसमें मारा मारी, फायरिंग, ये जो सारी इतलात आ रही हैं, इसके बारे में जरा हमें तफसील बताइए। ओहो, आई थिंक वकार वकार से वकार। राब्ता मेरे ख्याल से अभी तक इंटरनेट उस तरह से बहाल नहीं हुआ जिस तरह से पिछले 3 दिन में स्लो डाउन हुआ था। आई थिंक वकार हमें दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। जी, जी जी वकार, वकार। ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा था आपसे मैं। जी, बहुत शुक्रिया राजा भाई। असल में इशू ये है कि अभी तक बाकी सारी चीजें तो ठीक हो गई, लेकिन इंटरनेट की स्पीड जो है वो ठीक नहीं हुई।
बार बार जो है वो टूट जाती है। देखिए ऑपरेशन जिस तरीके से ये बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं ना कि ऑपरेशन हो गया इस तरीके से, मेरी इतलात के मुताबिक जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि जाहिर है ये तो बड़ा उन्हें बता दिया गया था कि अगर आप नहीं रुकेंगे अपने वादे के मुताबिक वहां पे जो आपको जगह दी गई है पंगजानी में, और हम्म। अगर आप वहां नहीं रुकेंगे तो फिर हमारे पास तीन ऑप्शन है, या हम जो है वो 245 के तहत आर्मी बुला लें, या उसके बाद जो है इमरजेंसी हो जाए, या फिर कर्फ्यू लगा दें। अब जब वो वहां से 26 नंबर चौकी से आगे आगे पूरा एक दिन गुजर गया, एक रात वो गुजर गई, अली अमीन गंडापुर जो है वो रुके रहे चाइना चौक में, जो कुसुम हॉस्पिटल है वो वहां पे, इवन के बुशरा बीबी जो है वो भी वहां पे वो रुकी नहीं। कुछ लोग जो आगे पैदल जा रहे थे वो डी चौक में गए 2-4 घंटे के लिए, लेकिन आफ्टर ऑल आपको पता है कि वो रेड जोन है। एक वो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है उनका जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर वो मौजूद था उस वक्त इसी एरिया में, एक 100 मीटर के वो रेडियस में वो मौजूद था, तो वहां की सिक्योरिटी बाय ऑल मींस जो है वो तो उसको सिक्योर करना था। अब उसके सही। बाद वहां से जैसे ही ये पीछे हुए, तो मेरी इतलात के मुताबिक शाम को ये कल शाम की बात है कि वहां पर बुशरा बीबी ने अली अमीन को वो कहा कि आप लीड करें और आप आगे चलें। उन दोनों के दरमियान कुछ नोकझोंक हुई। वहां पर यह भी बताया गया, बल्कि आज अलीमा खान साहबा का ट्वीट भी मौजूद है कि उसका जो कंटेनर था उसका जो जनरेटर है वो कैसे बंद हो गया, वहां की लाइट्स कैसे वो बंद हो गई। उसके हम्म। बाद वो लोग वो दोनों वहां से गाड़ी से उतरे, और जैसे ही वो उतरे मेरी इत्तलात के मुताबिक, ये तो अब एविडेंस भी मौजूद है, वहां पे जो लोग थे वो भी मौजूद है, बल्कि अगर आपने स्पेसिस जो इनकी पीटीआई वालों की अगर आपने देखी हो तो वहां पे जो लोग मौजूद थे वो खुद कह रहे हैं कि कंटेनर को आग उनके अपने लोगों ने लगाई, गुस्से में जो लोग रोक रहे थे अलीमीन को कि आप वो ना जाए। अब इनके जाने के तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद बैक साइड से, यानी कि सेंटोरस या एफेड वाली साइड से पीछे से पुलिस ने उनको वो पकड़ने की कोशिश की, और इस दौरान लोग जो है वहां से कुछ लोग वो पकड़े गए, 1000 के करीब लोग जो है वो टोटल पकड़े गए, बाकी जो है वो इतर बितर हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि 200 बंदे मर गए, इतने ये हो गए, ऐसी बिल्कुल नहीं है। अगर अगर खुदा न खास्ता ये है तो ये बड़ी वो काबिल मजम्मत बात है। लेकिन आप ये बताया ना, मरने वाला तो वो चला गया, उसका कोई घर वाले होंगे, उसके लवाकिन होंगे, उसका खानदान होगा, इवन के वो नादरा कहीं ना कहीं उसकी अपेरेंस या प्रेजेंस होगी, वो तो बताएं। अब यह है कि अपनी खपत वो मिटाने के लिए पीटीआई जो है वो आज सुबह से वो ये कह रही है कि हमारे सैकड़ों लोग जो है वो मार दिए हैं। जी। तो सैकड़ों तो नादिया, नहीं